वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, किसकी हाईएस्ट पीक है? ऑप्शन देखते हैं। एंडीज माउंटेन्स, बी एटलस माउंटेन्स, सी रॉकीज माउंटेन्स, बी आल्प्स माउंटेन्स। इसका राइट आंसर है डी वन। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक इन द एल्प्स एंड इन यूरोप। कहाँ पे है? यूरोप में। रीच्ड ए लॉफ्टी 4,804 meters above sea level. It is located in the Grand Alps and lies within France, Switzerland and Italy. होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट with which a bank can lend. It came into effect in April 1991. ऑप्शंस क्या है? ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ओनली वन। इट इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विद विच ए बैंक कैन लेंड। ये इफेक्ट में कब आई थी? डिस्कशन देखते हैं। इट केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 2016, नॉट 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसके रिगार्डिंग? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। सेकंड स्टेटमेंट है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाइना, ऑस्ट्रिया। वाइना, ऑस्ट्रिया। थर्ड स्टेटमेंट है, द FAO has 197 member countries which includes the European Union as well. इसका राइट ऑप्शन क्या है? A only 1 and 2, B only 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above. इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का B 1 and 3। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है देख लेते हैं। FAO का FAO क्या हुआ? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FAO was established in 1945, ठीक है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली। कहाँ पे है? रोम, इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट लून। किसके रिगार्डिंग? प्रोजेक्ट लून। पहली स्टेटमेंट क्या है? प्रोजेक्ट लून started in 2011 is a project under a Google subsidiary. Second statement है, it consists of a network of balloons designed to bring internet connectivity to rural and remote communities worldwide. Third statement है, the project involves helium filled balloons that remain in the troposphere and create aerial wireless networks. प्रोजेक्ट लून की रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन देखते हैं। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। चलिए डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स हीलियम फिल्ड बैलून्स दैट रिमेन इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड क्रिएट एरियल वायरलेस नेटवर्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑक्सफैम। किसके रिगार्डिंग? ऑक्सफैम। पहली स्टेटमेंट क्या है? ऑक्सफैम इज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फोकसिंग ऑन द एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। सेकंड स्टेटमेंट है,
Its headquarters is located in Mumbai, India. Oxfam India is a registered non-profit under Section 8 of the Indian Companies Act 2013. पहला ऑप्शन है only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all of the above. इसका राइट आंसर है only 1 and 3. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ऑक्सफैम का, ये देख लेते हैं. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नैरोबी, कहाँ पे, कीनिया में. नैरोबी कीनिया में ऑक्सफैम का हेडक्वार्टर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज इनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी. पहली स्टेटमेंट है द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग. सेकंड स्टेटमेंट है द एवरेज मेडिकल एक्सपेंडिचर पर हॉस्पिटलाइजेशन केस has tripled between 2004 and 2017. Third statement है female literacy rate is highest amongst Sikhs and Christians at over 80%, followed by Hindus at 68.3% and Muslims at 64.3%. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 में? ऑप्शंस देखते हैं. only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all of the above. इसका राइट आंसर है only 2 and 3. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं थोड़ा. द रिपोर्ट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी हैज बीन रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंडिया. ऑक्सफैम इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पीछे आपको बता चुके हैं हम प्रीवियस क्वेश्चन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021. पहला स्टेटमेंट है द रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 was presented jointly by the FAO, IHAD, UNICEF and the World Food Program and WHO. Second statement है it is projected that between 720 and 811 million people in the world faced hunger in 2020. Third statement है world hunger decreased in 2020 under the shadow of the COVID-19 pandemic. Choose the incorrect statement. ध्यान में रखिएगा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शंस क्या है? only 1 and 2, B only 2, C only 3, D all of the above. कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? only 3, क्योंकि वर्ल्ड हंगर इंक्रीज हुआ है 2020 में पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, ना कि डिक्रीज हुआ है वर्ल्ड हंगर, बल्कि इंक्रीज हुआ है. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है. वर्ल्ड हंगर इंक्रीज्ड इन 2020 अंडर द शैडो ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेरिस एग्रीमेंट. किसके रिगार्डिंग? पेरिस एग्रीमेंट. ध्यान में रखिएगा पेरिस एग्रीमेंट. पहली स्टेटमेंट क्या है? द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड बाय 100 कंट्रीज एट द UNFCCC conference of the parties in Paris on December 2015 and entered into force on 4th November 2016. Second statement क्या है? Its goal was to limit global warming well below 2 degrees Celsius and preferably limit it to 1.5 degrees Celsius compared to pre-industrial levels. Choose the correct statements. इनमें से correct statement बतानी है. A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above. इन दोनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. इसका राइट आंसर है only 2. पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं. The Paris Agreement was adopted by 196 countries, ना कि 100 countries.
कितनी कंट्रीज थी? 196 कंट्रीज एट द UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज in Paris on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016. Next question देखते हैं. Consider the following statements regarding Pegasus spyware. Pegasus spyware क्या है? पहली स्टेटमेंट देखते हैं. It's a type of malicious software and is designed to gain access to devices without the knowledge of users and gather personal information and relay it back to whoever it is that is using the software to spy. Second statement, it has been developed by the British firm NSO Group that was set up in 2010. थर्ड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट का यहीं से पता चल रहा है गलत है ये सही है. थर्ड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट रिपोर्ट्स on Pegasus spyware operations emerged in 2016 when Ahmed Mansoor, a human rights activist in the UAE, was targeted. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस देख लेते हैं. ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नॉट इनकरेक्ट. बी ओनली 1 and 3. अब देख लेते हैं. मैंने पहले ही बोला था सेकंड स्टेटमेंट गलत है. पेगासस स्पाईवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसराइल के द्वारा. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इसराइल फर्म NSO ग्रुप दैट वाज सेट अप इन 2010. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेट सर्विस बाय हाई एल्टीट्यूड बैलून्स. फिर से वैसे ही क्वेश्चन है. पहली स्टेटमेंट क्या है? बैलून्स फ्लोट 50 to 60 meters above the earth, for example well above commercial jetliner routes. Second statement है, they are made of the commonplace plastic polyethylene. Third statement है, each balloon could serve thousands of people but it had to be replaced every 5 months or so because of the harsh condition in the stratosphere. ऑप्शन देखते हैं. ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है सी. पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? दे फ्लोटेड 60,000 to 75,000 फीट. यहाँ पे क्या दिया होता? 50 to 60 मीटर्स. ये गलत है. कितना है? 60,000 to 75,000 फीट अबव द अर्थ वेल अबव कमर्शियल जेटलाइनर रूट्स. 60,000 to 75,000 याद रखिएगा. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.